नमस्कार दोस्तों, आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लगभग अपनी जो 7वीं प्रश्नावली है उसकी समाप्ति की ओर है। उसका 8वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखो 8वां प्रश्न क्या है। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने अपने को। देखो A और B दे रखा है, अपने को बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहा है और जहां पर जो AP है ना वो क्या है 3/7 AB, यानी जो AB की कितनी है 3/7 भाग है AB का, किसका AP का हो तो P का P और हो और P रेखाखंड किस पर स्थित है AB पर। अब देखो देखो अपने पास में क्या दे रखा है, हल दिया है अपने को। देखो क्या क्या दिया है, क्या दे रखा है अपने को। देखो एपी किसके बराबर है 3/7 AB, किसके बराबर है 3/7 AB। हम जानते हैं कि कोई भी जैसे मान लो कि ये रेखा है, ये क्या बोल रहा है, जो ए और दो बी बिंदु है, जैसे ये ए और बी, ठीक है। ए कितना है -2, बी कितना है 2, -4 है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या स्थित है बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P हो गया, ठीक है। देखो इस ये क्या हो गया XY, इस बिंदु P के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए XY मान लिए, ठीक है। अब देखो एक बात तो इस रेखा से अपने को ये पता चलता है जो AB है ना अपने पास में, ये पूरा AB किस किस के बराबर है। देखो ये AB है, ये पूरा रेखाखंड अपने पास में AB है, किस किस के बराबर है। देख तो एक तो AP के बराबर है प्लस इस PB के बराबर है। इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या AB आ जाएगा, क्या बिल्कुल AB आ जाएगा। अब देखो AB बराबर, देखो एक बात तो अपने पास में AP का मान दे रखा है ना कितना 3/7 AB, जो भी AP का मान दे रखा है वो यहां पर रख दो 3/7 AB प्लस क्या ये PB। अब देखो एक बात तो यहां पर भी AB है, यहां पर भी AB है, दोनों समान है क्या। अब देखो समान को, अब देखो इसको इधर ले जाओ, इधर क्या बच गया PB। देखो इधर क्या है ए बी, जब मैं इस 3/7 ए बी को इधर इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3/7 ए बी। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 लगा दो, लघुत्तम लो 7, एक का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 7 बार, और 7 को इस ए बी से गुणा किया तो कितने आ गए 7 ए बी माइनस। जब 7 का 7 में भाग दिया तो एक बार गया, एक को इस 3 ए बी से गुणा किया तो कितना हो गया 3 ए बी। अब देखो घटाओ 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4 ए बी बटा 7। अपने पास में जो पीबी है इस पीबी का मान कितना आया 3 ए, पीबी का मान कितना आया 4/7 ए बी, ठीक है। एक बात बताओ, मुझे ये पूछ क्या रहा है अपने को, इस पी बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है क्या। मुझे इस पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो मेरे पास में क्या क्या होना चाहिए, बिंदु होने चाहिए क्या। देखो ये बिंदु है, साथ में मेरे पास में क्या अनुपात भी होने चाहिए क्या, M1 अनुपात M2। क्या इसमें अनुपात दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। हाँ हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्या क्या AP और BP दोनों का अनुपात निकलता है क्या। देखो कैसे, मुझे देखो इस जो AB है AP बटा PB, देखो मुझे अनुपात निकालने के लिए क्या करता हूं मैं AB और इस PB को क्या कर लेता हूं बटा में लिख देता हूं, इस AP का मान बताऊं। इस AP का मान कितना है अपने पास में, देखो 3/7 AB बटा इस PB का मान कितना है 4/7 AB। देखो इस AB से AB कैंसिल हो गया और ये हर से हर कैंसिल हो गया तो AP और PB कितना आया अपने पास में 3/4। तो अपने पास में देखो एक बात बताओ, ये AP कितना है 3 भाग है क्या, और ये PB कितना है 4 भाग है क्या, क्या इन दोनों का अनुपात आ गया क्या 3/4।
जब अपने पास में अनुपात आ गया तो क्या हम इस P बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम विभाजन सूत्र लगा के इस P बिंदु के क्या कर सकते हैं? निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक तरह का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इस प्रश्न को थोड़ा विशेष ध्यान देना। इसमें देखो अनुपात दे नहीं रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है अपने से? पहले तो अनुपात पूछ रहा है। अब देखो अनुपात निकालने के लिए इसने एक शायद प्रतिबंध भी दे रखा है। इसने क्या कर दिया, जो भी रेखा थी अपने पास में, इस पूरी रेखा ए बी रेखा को देखो कितने भाग में, जो भी ये अपने पास में ये ए बी है, एपी है ना, ये कितना है, इस पूरी रेखा का कितना भाग है? 3 भाग है। क्या इस रेखा पूरी रेखा का 3 भाग ही है क्या? अब मुझे पीबी निकालना है, तो पीबी निकालना है, जब मुझे इतना मान पता है तो क्या मैं इतना निकाल सकता हूं क्या? मैं क्या करता हूं, इस पूरे में से इतने को घटा दिया। देखो इस पूरे में से, देखो पूरा कितना था? ए बी था क्या? इस पूरे में से इसी को घटा दिया, एपी को घटा दिया, तो मेरे पास में क्या इस पीबी का मान आ गया क्या? जब मैं इन दोनों का भाग देता हूं एक दूसरे के अंदर, तो मेरे पास में क्या आ जाता है? 3/4 आता है, जो इन दोनों का क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जब मेरे पास में इस P बिंदु का अनुपात आ जाता है तो मैं क्या करता हूं, इस P बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेता हूं। और किसके माध्यम से? निर्देशांक सूत्र के माध्यम से, जो अपने पास में विभाजन सूत्र है ना, उसके माध्यम से। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लो, इसके बाद में देखो। देखो मुझे क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक। किसके? बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है? देखो किससे? विभाजन सूत्र से। देखो अपने बात, विभाजन सूत्र से। देखो हम विभाजन, कोई भी बिंदु है P है, क्या x और y है क्या? देखो हम x का कैसे निकालेंगे? x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y का मान कैसे निकलता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो जो भी मान दे रखे वो मान इस सूत्र में रख दो, अपने पास में इस विभाजन बिंदु, इस बिंदु P के क्या आ जाएंगे? निर्देशांक आ जाएंगे। अब देखो x बराबर m1 कितना है? 3, x2 कितना है? 2, प्लस प्लस m2 कितना है? 4, x1 कितना है? -2 बटा m1 3 प्लस m2 कितना है? 4। अब इसमें आओ, y बराबर m1 कितना है? 3, y2 देखो -4 प्लस m2 कितना है? 4, y1 कितना है? -2 बटा m1 कितना है? 3 प्लस m2 कितना है? 4। अब देखो मैंने ये मान रख दिए, मान रखने के बाद में देखो आप यहां तक नोट कर लो एक बार। देखो मैं इस ऊपर वाले को मिटाऊंगा, ठीक है। देखो अब देखो, अब मैं इस कैलकुलेशन को करता हूं। देखो अब देखो इसके आगे देखो, x बराबर 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7। देखो y में आओ, इधर प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस, 4 3 12 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7। ठीक है। अब देखो x बराबर 4 में 6 में से -8 गए तो कितने हो गए? -2 बटा 7। y बराबर -12 और -8 कितने हो गए? -20 बटा 7। मेरे पास में क्या x और y के मान आ गए क्या? जब मैं x और y के मान इस बिंदु P है वो जो हमने माना था उसमें रख दूंगा तो कि मेरे पास में क्या इस P बिंदु की निर्देशांक आ जाएंगे। अब तो आप क्या लिखोगे? अतः अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु P, अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक, अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक कितने? x कितना है? -2 बटा 7 और y कितना है? -20 बटा 7 है। इस प्रकार मेरे पास में क्या आ जाते हैं? इस जो अपने पास में बिंदु P था उसके क्या आ जाते हैं? निर्देशांक आ जाते हैं। ठीक है। अपने को क्या करना है इस प्रश्न में अपने को देखो ये दो बराबर भागों में दे रखा है A और B, तो अपने को क्या करना है? इस यहाँ पर P बिंदु है तो देखो
अपने को इस पूरी ए बी में से इस ए पी को घटा दो तो अपने पास में पी बी आ जाती है, और ए पी और पी बी दोनों का भाग लगा दो तो अपने पास में कितने आ जाते हैं, अनुपात 3 अनुपात 4 आ जाते हैं। और वो अनुपात आप क्या कर दोगे, निर्देशांक सूत्र में रख दोगे तो आपके किसके पी के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, देखो आप यहां तक नोट कर लो। ठीक है, अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो क्या है, यह है बिंदुओं ए -2 और 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी है, उसको 4 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, और इस विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करने अपने को निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखो इस प्रश्न को समझना थोड़ा, जैसे मेरे पास में कोई रेखाखंड है ए बी, क्या करना है, ए बी, इस ए बी रेखाखंड को मुझे क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। एक बात बताओ, मेरे पास में इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया तो ये 4 हो गए। ठीक है, इस 4 में मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास में 1 आएगा। तो मेरे पास में इसे मान लिया कि प्रत्येक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसे मान लो कि एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझो, जैसे मान लो यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, मैं 8 मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं, 8। जब मुझे इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो क्या मैं 4 का भाग दूंगा कि इसके अंदर, जब मैंने 4 का भाग दिया तो देखो मेरे पास में एक व्यक्ति के पास में, एक के पास में कितनी आ गई, 2। कितनी दूरी आ गई, 2। देखो जब यहां तक की दूरी 2 है, यहां तक की दूरी 2 है, देखो क्या प्रत्येक के बीच की दूरी 2 ही आएगी क्या, यहां तक की दूरी ये भी 2 आएगी, ये भी 2 आएगी, ये भी 2 आएगी। इन सभी में मैं क्या काट सकता हूं क्या, इन सभी को, देखो इसको 2 से काटा एक बार, इससे 2 से काटा एक बार, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा, इन सभी में क्या 2 कॉमन आ रहा है क्या, मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1। तो इन दोनों के, इन सभी के बीच में कितना अनुपात आ गया, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को, एक बात बताओ, जब ये ए और बी है, मैंने देखो 4 बराबर भागों में बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसे मान लिया, देखो ए बी, इस ए और बी के बीच का बिंदु ये है तो इसको मैंने मान लिया डी। एक बात तो इस बिंदु डी की बात करूं तो यहां देखो इधर की दूरी कितनी है, देखो एक रेख जुड़ गई तो 2, इधर आओ, इधर की दूरी कितनी है, एक रेख 2, इन दोनों को मैं देखो काटूं तो कितना आया, 1 अनुपात 1। क्या ये मध्य बिंदु का आ गया क्या, इन दोनों का मध्य बिंदु है नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, पहले ए और बी का मध्य बिंदु निकाल लेता हूं। जब मेरे पास में ए और बी का मध्य बिंदु का सूत्र लगाऊंगा तो मेरे पास में डी के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, जब मेरे पास में डी के निर्देशांक आ जाते हैं, अब बात बताओ, मुझे इस ए और बी के इस बिंदु का भी निर्देशांक निकालना है क्या, इस बिंदु को मैंने मान लिया ई। जब मैं यहां पर देखता हूं कि इधर की दूरी कितनी है, एक, इधर की दूरी भी कितनी है, एक, क्या फिर भी ये क्या इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है क्या, जब ये ए और डी के मध्य बिंदु है तो मैं इसके लिए भी क्या लगा लूंगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगा लूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ई एफ, इसको एफ मान लिया। देखो ये बी और डी के बीच का ये बिंदु है, जब मैं इस बी और डी के बीच के बिंदु की बात करता हूं तो देखो यार यहां तक के बीच की दूरी क्या, कितना अनुपात है, 1 अनुपात है क्या, और इस बी, एफ और बी के बीच का अनुपात भी कितना है, देखो 1 है। जब इन दोनों का अनुपात बराबर है तो ये क्या इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा। जब इन दोनों का मध्य बिंदु है तो इसका भी क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखो, माना बिंदु, माना बिंदुओं कौन कौन से, ए कितना है, -2 2, और बी 2 8 को जोड़ने वाले, देखो जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को क्रमशः बिंदु सी डी ई पर, बिंदु सी डी ई पर सम, बी सी डी पर समान 4 भागों में विभाजित किया
जाता है। अब देखो मेरे पास में क्या है ए बी, ठीक है, क्या है ए बी, और ए बी का मान कितना है देखो -2 2, और बी का मान कितना है देखो 2 8। मुझे इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। देखो इस दोनों के बीच का बांटा तो कितना आया डी, ठीक है, इन दोनों के बीच का सी, और इस बी और डी के बीच का ई, ठीक है। देखो मेरे पास में ये बिंदु निर्देशांक, अब देखो मैं इसको मान लेता हूं जैसे x1 y1 हो गया, ये x2 y2, इसको मैं मान लिया x3 y3, ठीक है। जब x3 y3 मान लिया, इसको क्या मान लेता हूं मैं x4 y4, इसको मान लिया मैंने x5 y5, ठीक है। देखो ये निर्देशांक मान लिए। अब देखो मुझे क्या करना है, क्या देखो a और b का ये मध्य बिंदु है कि d, तो मैं क्या करता हूं a b के मध्य बिंदु d के निर्देशांक, देखो इस d के निर्देशांक, d के निर्देशांक क्या है देखो क्या है x3 और y3 है, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट कर, हाँ x3 y3 है ना। देखो x3 कैसे आ जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y3 कैसे आएगा y1 प्लस y2 बटा 2। एक बात तो x3 ये x1 है, ये x2 है क्या देखो -2 प्लस x2 कितना है 2 बटा 2, y3 कैसे आएगा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 8 बटा 2। अब देखो x3 देखो 2 में से 2 गया तो 0 बटा 2, और y3 क्या जाएगा देखो 8 2 10 बटा 2, इसमें इसका भाग दिया तो x3 बराबर कितना आ जाएगा 2, ये इसमें भाग दिया तो 0, और y3 बराबर कितना आ जाएगा देखो इसका इसके अंदर भाग दिया तो 5 बार। अतः अपने पास में जो अभिष्ट बिंदु D था, अभिष्ट बिंदु D के निर्देशांक कितने हैं, D के निर्देशांक कितने हैं अपने पास में देखो 0, देखो x3 का मान कितना है 0, और y3 का मान कितना है 5। देखो अपने पास में अभिष्ट बिंदु D के निर्देशांक कितने आ गए अपने पास में देखो 0 5। देखो इस देखो मैंने किस प्रकार देखो अपने को 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालने, एक तो C के निकालने, एक D के निकालने, E के। मैं पहले क्या करता हूं जब A और B का मुझे क्या दिखता है ये D मध्य बिंदु दिखता है, तो मैं इसका क्या करता हूं इस D के निर्देशांक निकाले मैंने। D के निर्देशांक कैसे निकाले, A और B का मध्य बिंदु क्या था मेरे पास में D था, D में देखो मध्य बिंदु का सूत्र लगाया तो क्या है x1 इसको जोड़ना है 2 का भाग लगाना है, यानी x1 x2 को जोड़ना है 2 का भाग लगाना है, y1 y2 को जोड़ना है 2 का भाग लगाया। जिसे मैंने इसमें मान रखे तो मान रखने पर मेरे पास में देखो x3 का मान कितना है 0, और y3 का मान कितना है 5। इस प्रकार मेरे पास में जो इस डी बिंदु था, इस डी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए देखो 0 और 5। इस डी बिंदु के निर्देशांक कितने आए 0 5, ठीक है, कितने आए 0 5, ठीक है। इसके बाद में देखो अब मुझे कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो मैं ए और डी बिंदु के का इस ए और डी का मध्य बिंदु कौन सा है सी, देखो इसके निर्देशांक निकालता हूं, ठीक है। देखो देखो ए और डी, देखो ए डी के मध्य बिंदु कौन सा है सी के निर्देशांक। अब देखो x, देखो इसका निर्देशांक क्या है देखो x4, क्या है x4 निकालने के लिए देखो x1 प्लस x2 बटा 2, और नहीं x1 x2 थोड़ी आएगा, यहां पर क्या आएगा x3, इसको हमने क्या माना था x3, ठीक है। चलो x3 बटा 2 प्लस y4 कैसे आ जाएगा देखो x1 प्लस ये क्या था अपने पास में नहीं y1 प्लस y, देखो इसको 3 माना था ना y3 बटा 2, देखो x1 का मान कितना था -2 प्लस y3 का मान कितना है 0 बटा 2, x4 का मान कितना है देखो y1 कितना है 2 प्लस y3 कितना है 5 बटा 2। अब देखो x4 देखो -2 0 कितने आएंगे -2 बटा 2, y4
कितना है 5 और 2 7/2। देखो इसका इसके अंदर भाग दिया तो x4 कितना आया -1 और y4 कितना आया 7/2। अब तो अपने पास में जो अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट बिंदु कौन सा है C। अभिष्ट बिंदु कौन सा है C। अभिष्ट बिंदु कौन सा है C के निर्देशांक। अभिष्ट बिंदु C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे अपने पास में, देखो कितना आ जाएगा C कितना आ जाएगा, देखो -1 और 7/2। अपने पास में इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे -1 और 7/2। देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं D बिंदु के निर्देशांक, देखो कौन से बिंदु के निकालते हैं हम, देखो देखो अपने पास में C बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं इस B और D के माध्यम से इस E बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। किसके E बिंदु के निर्देशांक। देखो अपने पास में क्या है, देखो B, देखो B और D, B D के मध्य बिंदु, इस B और D का मध्य बिंदु क्या है E है क्या, देखो इस B और D के मध्य बिंदु E के निर्देशांक। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने क्या माना था x5 बराबर, देखो ये यहां पर कितना था, देखो x3 प्लस इसको हमने क्या माना x2/2 और y5 कितना आ जाएगा, देखो ये क्या था अपने पास में y3 प्लस ये कितना है y2/2। अब देखो मान रख दो x5, देखो x3 का मान कितना है 0 प्लस इसका मान कितना है 2/2। y5 देखो y3 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है 8/2। अब देखो x5 2 और बटा 2 और y5 कितना आ गया 8 और 5, इन दोनों को जोड़ो कितने 13/2। ठीक है। अब देखो x5 इसका इसके अंदर भाग दिया तो एक बार गया और इस y5 के अंदर भाग दिया तो कितने आ गए 13/2। तो अपने पास में जो अभिष्ट बिंदु है कौन सा C, अतः अभिष्ट बिंदु C, नहीं अभिष्ट बिंदु कौन सा है E, अभिष्ट बिंदु E के निर्देशांक। तो अपने पास में अभिष्ट बिंदु E है, उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे E बराबर कितना जाएगा x5 का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 13/2। इस प्रकार अब देखो हमने तीनों पर जो भी अपने पास में 3 बिंदु पूछा था उन तीनों बिंदु के क्या कर लिए, अपने को निर्देशांक पूछा था तो निर्देशांक ज्ञात कर लिए। कैसे कैसे ज्ञात किया एक बार और बता देता हूं। देखो हमने क्या किया, पहले देखो A और B, इसका मध्य बिंदु क्या था D। देखो पहले तो हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा और 4 बराबर भागों में कैसे बांटा वो मैंने बता दिया है। ठीक है, उसमें देखो A और B, इसका मध्य बिंदु कौन सा D है, इस D का मध्य बिंदु के क्या किए मैंने निर्देशांक निकाले। जब मैंने इस D के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले तो मेरे पास में कितने हैं 0 और 5। ठीक है, अब मैं ऐसे देखता हूं कि जो A और D है इसका जो C बिंदु आ रहा है वो भी इन दोनों का क्या है मध्य बिंदु। तो मैं क्या करता हूं इस A और D के जो मध्य बिंदु है C उसके भी निर्देशांक निकाल लेता हूं मध्य बिंदु के सूत्र के माध्यम से। इसी प्रकार अपने पास में जो B और D है तो ये जो E आ रहा है वो भी इस B और D का क्या है मध्य बिंदु। तो मैं भी इस E का मध्य बिंदु के सूत्र के माध्यम से इसके E के क्या निकाल लेता हूं निर्देशांक, जो मेरे पास में कितने आते हैं 1 और 13/2। ठीक है, इस प्रकार अपने पास में इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं। एक समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष क्या दे रखे अपने को 3 0 4 5 -1 -4 और -2 -1 है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपने पास में क्या सूत्र है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये अपने पास में कोई समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, चलो क्या है ये ए बी सी डी, देखो इसका विकर्ण, इसका एक विकर्ण तो क्या आ गया बी डी, एक विकर्ण क्या आ गया ए सी। तो अपने पास में जो क्षेत्रफल का सूत्र आएगा वो 1/2, विकर्ण कौन सा है इसका, देखो उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण AC गुणा BD, देखो इन दोनों का क्या होगा वो गुणनफल होगा। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। अब देखो 1/2 विकर्ण कौन कौन से हैं AC और BD। यहां पर जो बात कर रहा है उस AC और BD की, ये समझने वाली बात है। यहां पर ये AC और BD यहां पर किन की बात कर रहा है, इस AC और BD में इनकी दूरियों की बात कर रहा है। किनकी दूरियों की, मतलब ये सूत्र हो गया 1/2 उसके विकर्णों के बीच की दूरियों के गुणनफल का बराबर होता है ये।
तो इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस AC के बीच की दूरी निकालेंगे और इस BD के बीच की दूरी निकालेंगे। इन दोनों दूरियों को गुणा करके 1/2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इस 1/2 का क्या यानी 2 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाता है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अब देखो हल। माना सम चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः, देखो ए क्या है अपने पास में, देखो 3 0, बी कितना है 4 5, सी कितना है -1 4 और डी कितना है -2 -1 है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, अपने इस जो भी अपने पास में निर्देशांक देख रखे हैं उन निर्देशांकों को हम क्या कर लिया, चतुर्भुज ABCD के क्या मान लिए, शीर्ष मान लिए। कौन से, देखो सम चतुर्भुज ABCD के क्या मान लिए, अपने को शीर्ष मान लिए। देखो ए कितना है, देखो 3 0, बी कितना है 4 5, सी कितना है देखो -1 4 और डी कितना है -2 -1। अब क्या करना है अपने, देखो इनके बीच के ये दूरी हो गई, इनके बीच के क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं, AC दूरी ज्ञात करते हैं। देखो AC, अब AC दूरी, ठीक है, सूत्र क्या हो गया अपने पास, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। क्या ये अपने पास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, AC ये है क्या, ठीक है, AC में देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 कितना है अपने पास में -1 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट -1 और -3 कितने हो गए, -4 का होल स्क्वायर और 4 में 0 जोड़ा तो 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का -4 का वर्ग किया तो कितना है 16 और इस 4 का वर्ग किया है तो 16, इन दोनों को जोड़ो 32, 16 को जोड़ा तो 32। अब 32 करने के बाद हम क्या इनका गुणनखंड करते हैं क्या, देखो गुणनखंड करो 32 का गुणनखंड किया तो 16, इसका गुणनखंड किया तो देखो 8, 2 का भाग दिया ना 8 बार गया। अब इस 2 में 4 8 का भाग देंगे तो 4 बार गया, फिर 2 में 4 का भाग 2 में इस 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 2 बार, और इस 2 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार 1। अब क्या करते हैं हम जोड़े बनाते हैं, देखो समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, एक संख्या हो गई एक संख्या हो गई, जो भी समान संख्या आती है उनको गुणा कर देते हैं। देखो गुणा कर दिया भाई, इसकी 2 से गुणा कर दिया, इसकी 2 से गुणा कर दिया, और जो भी संख्या रह जाती है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, रूट के अंदर। इसको गुणा किया तो 4, जो भी संख्या जोड़े में आती है उसको जोड़ा बना के उसको क्या करते हैं रूट से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो इसका मान कितना आ गया, देखो इसका मान आ गया देखो 4√2 मात्रक। ठीक है, देखो अपने पास में जो AC है AC के बीच की दूरी कितनी आ गई 4√2 मात्रक। इसी प्रकार हम कौन सी दूरी निकालेंगे, BD दूरी, देखो निकालो अंडर रूट x2 कितना है अपने पास में इस BD में, देखो BD x2 में कितना है B, देखो -2 माइनस ये D कितना है 4 प्लस का होल स्क्वायर, y2 कितना है देखो -1 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 4 2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 और -5 कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर। अब देखो -6 का वर्ग किया तो 36 और प्लस और -6 का वर्ग किया तो 36 और 36 से 36 को जोड़ा तो 72। अब देखो इस 72 के हम क्या करते हैं, अब बाजी गुणनखंड करते हैं। देखो गुणनखंड करो, इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार गया 36 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार गया 18 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार गया 9 बार, फिर कितने किसका 2 का नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा है 3 का, कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार 1 बार। देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, जो भी जोड़ा बनता है उनको गुणा करते क्या, देखो 2 और इसको 3 को गुणा किया, जो भी जोड़ा नहीं बनता है उसको हम क्या अंडर रूट के अंदर रखते क्या, देखो अंडर रूट के अंदर रख दिया। 3 का नहीं बन रहा ना, अंडर रूट 3 दूनी 6, तो 6 और रूट के अंदर कितना है 2, तो इतने इस BD
जो विकर्ण अपने पास में BD था उसके बीच की दूरी कितनी आ गई 6√2 मात्रक। ठीक है, देखो अपने पास में जो AC विकर्ण था, AC विकर्ण के बीच की दूरी कितनी आई 4√2 मात्रक। और उसी प्रकार अपने पास में जो BD विकर्ण था, इस BD विकर्ण के बीच की दूरी कितनी आई 6√2 मात्रक। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लो। देखो इसके बाद में देखते हैं हम। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो हम क्या ज्ञात करते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ये समचतुर्भुज ABCD है, ये इसका क्षेत्रफल है, इसका किसके बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। किसके बराबर हुआ 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2 विकर्ण, विकर्ण क्या था, एक में तो AC था और एक में क्या था BD। क्या मैंने दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दिया, क्या इसके बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखो 1/2 AC का मान कितना था अपने पास में, देखो AC के बीच की दूरी कितनी आई थी अपने पास में 4√2 मात्रक गुणा BD की दूरी कितनी आई थी अपने पास में 6√2 मात्रक, 6√2। ठीक है, देखो बात में इसके बाद में अब इनको क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। देखो 1/2, देखो 6 को 6 से गुणा किया तो 24 और √2 को √2 से गुणा किया तो √2। ठीक है, इस 2 से कैंसिल हो गया तो अपने पास में कितना है 24 और वर्ग मात्रक। ठीक है, क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग में, और अपनी दूरी क्या थी मात्रक थी, तो ये क्या हो गया वर्ग मात्रक। इस प्रकार अपने पास में जो चतुर्भुज दे रखा था ABCD, इसके जब हमने इसके विकर्णों के बीच की दूरी निकाली और उन दोनों का गुणनफल किया और 2 का भाग लगाया तो अपने पास में कितना क्षेत्रफल आता है 24 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आता है। ठीक है, देखो मैंने यहां पर देखो एक बार बता देता हूं, जैसे 6 को इससे गुणा किया तो 24 आ गए। अब देखो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 2 आते हैं, और ये 2 कैसे आते हैं ये भी बता देता हूं मैं। ठीक है, देखो कोई भी रूट होता है तो जैसे ये रूट है तो ये इसका अर्थ क्या होता है, ये 2 की घात किस 1/2 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है 2 की घात 1/2 के रूप में। एक बात तो जब ये रूट है तो इधर भी क्या, देखो ये √2 गुणा √2, इस √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस √2 को मुझे भी कैसे लिखना है ऐसे लिखना है 1/2। जब भी आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो क्या करते हैं घातें जुड़ जाती है। जैसे अब आधार समान है ना इनका 2 2, देखो घातें 1/2 1/2। जब इनका मैं लेसे लेता हूं तो कितनी आए 2, 2 का 2 में भाग दे एक बार, फिर यहां पर 2 में 2 का एक भाग दे तो एक बार, एक को इससे गुणा किया तो एक है। देखो ये कितने आएंगे 2 1 1 2/2, 2 में 2 का भाग दिया तो एक, तो यहां पर कितना बचा एक। अभी भी क्या 2 की घात एक ही यहाँ पर। इस प्रकार अपने को जब भी रूट को रूट से गुणा करते हैं तो वापस क्या आ जाती है वही संख्या आ जाती है, मतलब उसका रूट हट जाता है। देखो यहाँ पर 2 का वर्ग किया तो रूट हट गया तो कितना आ गया 2। इसके बाद में इस 2 में ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 24 अपने पास में क्या बचा 24 वर्ग मात्रक। इस प्रकार आज हमने पूरी जो 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति उसको हमने क्या कर लिया एक कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। यदि आपको प्रश्नावली समझ में आई तो इस प्रश्नावली को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।